हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की पुस्तक हिंदी ए की पुस्तक क्षितिज कक्षा 9 का अध्याय 9 कर रहे थे। अध्याय का नाम है साखियाँ और सबद। उस अध्याय में इस पिछली वीडियो में मैंने इस अध्याय से आपको साखियाँ पढ़ाई थी और सबद वाला पार्ट इसमें रह गया था। इस वीडियो में मैं उस सबद वाले पार्ट को पूरा करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला शब्द है, इसमें जो 2 शब्द दिए हुए हैं, इसका जो पहला पद है वो है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। लोग उसे बाहरी आडंबरों द्वारा इधर उधर ढूंढते हुए घूमते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता है। पहली लाइन है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कहते हैं कि ईश्वर ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा में निवास करता हूँ, ना ही मैं कैलाश में निवास करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल है और काशी कैलाश पर्वत वगैरह ये सब हिंदुओं के पवित्र स्थानों को के रूप में चिन्हित है। इनको पवित्र स्थान माना जाता है। तो इसी में यही समझाया गया है कि ना तो मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ, मैं तो सिर्फ मनुष्य के अंदर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। जो लोग कहीं पूजा पाठ करते हैं, मंदिर स्थलों पर पूजा पाठ करवाते हैं या भंडारे करवाते हैं या जो भी हैं, ना योग बैराग में, और जो लोग योग साधना करते हैं ना ही मैं उसमें हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिले हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जो ढूंढने से बड़े आराम से मिल जाए पल भर की तलाश में, तो फिर मैं एक पल की तलाश में मिल जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं कि जो मुझे ढूंढने से मिल जाए। मैं बाहर नहीं रहता हूं, दुनिया मुझे बाहर ढूंढती घूमती है। इतने सारे आडंबर, इतने सारे कर्म कांड करती हुई दुनिया मुझे बाहर ढूंढती है, जबकि मैं ऐसी चीज नहीं हूं कि जो मैं इंसान को बाहर से मिल जाऊं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मैं इधर उधर भटकने से नहीं मिलूंगा, मैं मनुष्य की श्वासों में, मनुष्य के सांसों में बसा हुआ हूँ। मैं व्यक्ति की सांसों में बसा हुआ हूँ, सभी मनुष्यों की आत्माओं में बसा हुआ हूँ। तो ईश्वर, जो मुझे मनुष्य बाहर ढूंढते फिरते हैं, मैं उन्हें प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। आशा करती हूँ ये आपको पहला शब्द का ये पहला पद आपको समझ में आया होगा। दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उतित भयातम खीना। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मीनिंग है, टाटी का मीनिंग यहाँ पर है छप्पर।
आपने देखा होगा घास फूस की एक छत होती है, अभी भी देखने को मिल जाएंगी कहीं गांव के एरिया में, या कहीं बहुत ज़्यादा जो बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ एरिया होगा वहाँ पर आज भी छप्पर देखने को मिल जाएगा। उड़ानी का अर्थ हो गया उड़ जाना। हिति चित, हिति चित मन और हृदय, चित मन हिति हृदय। द्वे, द्वे मीन्स दोनों। थूनी, थूनी का मतलब होता है टेक, स्तंभ, खंबा। जब हम किसी चीज को किसी चीज से एक सपोर्ट दे देते हैं उस चीज के लिए बोला गया है दूनी। गिरानी, गिर गया। बलिंडा, बलिंडा होता है बल्ली, किसी चीज को संभालने के लिए हम एक बल्ली लगा देते हैं ना, वो बलिंडा। तृष्णा, तृष्णा इच्छा। छानी, छप्पर जाना, छप्पर छाना। जुगती, जुगाड़। निरचू, थोड़ा भी। चूवे, आप लोगों ने सुना होगा चूना, कोई चीज चू रही है तो चूवे होता है रिसना, किसी चीज में से पानी निकलना, या कुछ भी चीज है उसमें से थोड़ा सा भी छेद हो तो उसमें से निकलता रहता है, उसे बोलते हैं रिसना। पानी, पानी। काया, शरीर। निक्स्या, निक्स्या का मीनिंग है निकला। जानी मतलब जाना। भीना मतलब भीग जाना। भान मीन सूर्य, भानु, भानु का मीनिंग सूर्य का पर्यायवाची है ना भानु, तो यहाँ पे भान लिखा है। तम अंधेरा। और खीना, क्षीण होना मतलब डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे करके वो खत्म होना। अब मैं इसका पूरा अर्थ आपको समझाती हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, हे संतो ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। और इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी, मैंने आपको टाटी का मीनिंग बताया था छप्पर, पूरी तरीके से सबे उड़ानी, पूरी तरीके से उड़ गया है। माया रही न बांधी, और जो माया है, माया यानी ज्ञान से भ्रम का समूल नाश हो गया है। जब माया जो है ना हमारे अंदर ज्ञान, जब ज्ञान की आंधी आई है तो हमारे अंदर जो भ्रम है, हमारे अंदर जो भ्रम की जो टाटी थी, छप्पर था, वो पूरी की पूरी क्या हुआ, उड़ गया है ज्ञान रूपी आंधी के आने के कारण। हिति च्वित की द्वे थूनी गिरानी। मन और चित्त, मन और हृदय मोहमाया के जाल में फंसे हुए थे, उनका थूनी स्तंभ, गिरानी मीन्स गिर गया है, उनका जो जिस स्तंभ पर वो खड़े थे वो जो है गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा, क्योंकि मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा मीन्स बल्ली, जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था, टूट चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब किसी के घर में छत गिरती है, लेंटर वगैरह पड़ता है, तो उस टाइम में बल्लियां बांध के एक सपोर्ट दी जाती है और उसके ऊपर कुछ लकड़ी वगैरह रख के जब वो एक छत तैयार की जाती है जिसके ऊपर फिर सीमेंट वगैरह डलता है, तो दैट्स उसी तरीके से बल्ली जब टूट गई तो जो छप्पर था, छत जब टिकी हुई थी बल्ली के ऊपर टिकी हुई थी, तो मोहरूपी बलिंडा टूट गया, मोहरूपी बल्ली टूट गई, और छत जो है वो हिति और चित्त जो दोनों ही मोहरूपी जाल में फंसे हुए थे, उन दोनों का स्तंभ गिर गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा तृष्णा रूपी कूड़ा, तृष्णा रूपी छप्पर ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। शरीर रूपी घर के ऊपर, हमारा जो शरीर है वो क्या है, घर, और उसके ऊपर जो पड़ा था तृष्णा रूपी छप्पर। तृष्णा क्या होता है, इच्छा। हमारे इंसान के अंदर अंदर ना एक के बाद एक के बाद एक नई इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, तो जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। अब संतों ने बड़ी युक्ति के साथ इस भ्रम रहित छप्पर को पुनः बांधा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चूवे न पानी। अब संतों ने बड़ी युक्ति के साथ इस भ्रम रहित छप्पर को पुनः बांधा है। जब उनका भ्रम रहित, भ्रम वाला छप्पर उड़ गया तो अब इन्होंने भ्रम रहित छप्पर को दोबारा से बांधा है। इस कारण इसमें से पानी नहीं टपकता।
नीरचु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकसा, और कपट बुराई संबंधी गंदगी निकल जाने से यह शरीर निर्मल हो गया है। जब इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर से जो कपट बुराइयां संबंधी सब गंदगी जो है वो निकल जाती है और शरीर जो है निर्मल हो जाता है। आंधी के बाद वर्षा, आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जब वर्षा होती है तो उसमें से जो भी पानी निकलता है, प्रेम हरिजन भीना, उसी प्रेम रूपी जल में हरिजन, भगवान का जो इंसान है, भगवान की जो आत्मा है, मतलब जो मनुष्य है, भगवान का जो जन है, हरिजन ईश्वर की संतान, वो भीगती है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी ये कहते हैं, भान, भान मैंने बताया था सूर्य, जब सूरज निकल जाता है तो क्या होता है, उदित भया, जब वो उदित हो जाता है, तम खीना, तम मीन्स अंधकार, खीना मीन्स भाग जाता है, क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अज्ञान तथा मोह माया नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको ये अभी एक बार में समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके सुने, समझें उस लाइन को, या फिर आप एक या दो बार वीडियो को देखेंगे, 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भी भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अगली वीडियो तक नई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। दूसरी वीडियो में मैं हिंदी या एसएसटी, इन दोनों से कोई भी एक वीडियो आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।